सो मुझे यहाँ पर जिन भी इमेजेस की ज़रूरत है वो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर ली है, और अब मैं इनको टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है मेरी बैकग्राउंड लेयर को यहाँ पर ड्रैग करूँगा, एंड उसके बाद इसको मैं मेरी कॉम्पोजिशन में फिट कर लूँगा। कॉम्पोजिशन का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, कुछ इतना। और उसके बाद जो है मेरी बिल्डिंग वाली लेयर को इंपोर्ट करूँगा यहाँ पर। और मैं इसको फिट करने के लिए इसका जो स्केल है वो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, कुछ इतना। एंड ये सारी इमेजेस इंपोर्ट करने के बाद आपको इन सारी इमेजेस को 3D में कन्वर्ट करना है, एंड उसके लिए आपको इन सारी इमेजेस को सिलेक्ट करना होगा, और फिर ये यहाँ पर जो क्यूब वाला आइकॉन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो ये सारी इमेजेस जो है 3D में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मेरा यहाँ पर पहले से, तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी 2 व्यू में दिख रहा है। अगर आपको इस तरीके से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर व्यू में जाओ। अगर आपका यहाँ पर कुछ ऐसे 1 व्यू में दिख रहा है तो इसको 1 व्यू से 2 व्यू में करो, ताकि आपको कुछ इस तरीके से दिखे। अब ये जो सारी लेयर्स है वो मैं टॉप से दिख रही है। तो अब मैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड वाली मेरी जो इमेज है मैं उसको यहाँ पर पीछे लेकर जाऊँगा, एंड हम इन सारी इमेजेस को कितना पीछे लेकर जाएंगे ये हमारी एनिमेशन पे डिपेंड करता है। जैसे इस एनिमेशन के लिए इतना डिस्टेंस काफ़ी है, और जब मैं इसको बैकग्राउंड में पीछे लेकर जाता हूँ तो ये जो इमेज है वो यहाँ पर छोटी हो गई है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर इसका जो स्केल है वो इंक्रीज़ कर लूँगा, कुछ आई गेस इतना। और अब ये ठीक लग रहा है। एंड मैं मेरी सारी इमेजेस के साथ ऐसा ही करूँगा, मैं इनको एक एक करके बैकग्राउंड में पीछे लेकर जाऊँगा और इनका जो स्केल है वो इंक्रीज़ कर लूँगा। और अब मैं यहाँ पर लेयर्स में जाऊँगा, टाइमलाइन को सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पर लेयर्स में जाऊँगा और न्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर जो है एक 3D कैमरा यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। और जब मैं यहाँ पर 3D कैमरा इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पर 1 नोड कैमरा का ऑप्शन होगा और दूसरा होगा यहाँ पर 2 नोड कैमरा। तो यहाँ पर 2 नोड कैमरा सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पर आप फोकल लेंथ आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड अगर यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड एनेबल नहीं है तो इसको एनेबल कर लो, ठीक है। और यहाँ पर ओके प्रेस करो, और ये सारे जितने भी जो आप यहाँ पर सेटिंग्स देख रहे हो वो एक रियल कैमरा की तरह ही आपको आउटपुट देंगी। तो हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, एंड मेरा जो यहाँ पर लेयर है वो इंपोर्ट हो गई है। और अब जब मैं मेरे कैमरा को आगे लेकर जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है अभी से, ठीक है। तो मेरी एनिमेशन को थोड़ी और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं ये करूँगा कि जब मेरा कैमरा आगे जा रहा है तब जो ट्रीज़ है वो थोड़े नीचे जा रहे हैं, और उसके साथ साथ बिल्डिंग जो है, जैसे जैसे कैमरा आगे जा रहा है वैसे बिल्डिंग्स और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, यानी बिल्डिंग्स और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, ऊपर आएंगे। तो मैं इस तरीके से मेरी एनिमेशन को सेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर की फ्रेम लगा देता हूँ कैमरा के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पी प्रेस करूँगा ताकि यहाँ पर इसका जो पोजीशन पैरामीटर है ओपन हो जाए। इसको जो स्टॉप वॉच वाली आइकन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद में मैं कैमरा को थोड़ा आगे लेकर जाऊँगा अराउंड 2 सेकेंड, एंड फिर जब मैं ऐसा करूँगा तो मैं कैमरा को थोड़ा यहाँ पर लेकर जाऊँगा, एंड फिर कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है मैं मेरे कैमरा को यहाँ पर लेकर जाऊँगा, एंड उसके बाद मैं ये जो कैमरा है वो सीधा जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कैमरा की मूवमेंट्स को चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फटाफट से की फ्रेम लगा देता हूँ मेरे जो बाकी के इमेजेस हैं उनके ऊपर। और अब जब मैं मेरे एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि आई गेस मुझे ठीक लग रहा है। मैं फिर से एक बार मैं एनिमेशन को प्ले करके देखूँगा। मैं मेरी सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर इसे प्री कंपोज कर लूँगा, और मैं इसे नाम दे दूँगा SCENE सीन 1।
और अब मैं इस कॉम्पोजिशन में मेरी जो रूम वाली इमेज थी मैं उसको यहाँ पर ड्रॉप करूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक लग रहा है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लेयर्स में जाऊँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और शेप लेयर क्रिएट करूँगा, यहाँ पर शेप लेयर। और फिर मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो इसका जो स्ट्रोक है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं रेक्टेंगल में जाऊँगा, यहाँ पर स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, इसका जो स्ट्रोक है वो कम करूँगा अराउंड 50। अब ये ठीक लग रहा है, अब ये ठीक लग रहा है। तो अब जो है मेरे मैं सीन 1 को यहाँ पर ड्रॉप करूँगा एंड मेक श्योर कि आपका जो सीन 1 हो वो इसके ऊपर हो, रूम वाली लेयर के। एंड मैं इसका जो साइज़ है वो कम करूँगा कि ये मेरे फ्रेम में फिट हो जाए कुछ इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा ताकि मेरे फ्रेम में फिट हो जाए कुछ ऐसे। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं मेरी रूम वाली लेयर और शेप लेयर दोनों को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा ताकि इनका डुप्लीकेट हो जाए, बन जाए। एंड फिर मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करूँगा और एक मैं मेरी टाइमलाइन को यहाँ पर 2 सेकंड पर लेकर जाऊँ, ऑल्ट प्रेस करूँगा और एक क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेस करूँगा ताकि जो है यहाँ पर मुझे 2 वीडियो मिल जाए। एंड फिर ये मेरे जो बाकी के जो ओरिजिनल लेयर है मैं उनको थोड़ा आगे लेकर आऊँगा कुछ इस तरीके से। एंड फिर मैं इस वाली वीडियो इमेज पे टाइम में जाऊँगा और फिर फ्रीज फ्रेम पर क्लिक करूँगा। मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा एंड ऑल्ट प्रेस करूँगा, मैं इसको भी आगे लेकर आऊँगा एंड मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं मेरे सीन 1 पे सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड फिर टाइम में जाकर फ्रीज़ फ्रेम करूँगा। तो मेरी जो फ्रेम है ये फ्रीज़ हो जाएगी, इसका मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो आप देख सकते हो अब हमारा एनिमेशन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर एक और लेयर ऐड करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और एक कैमरा 3D कैमरा वाली लेयर को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। सेटिंग्स सारे वहीं रखूँगा और मैं ओके क्लिक कर लेता हूँ। 3D कैमरा ऐड हो गया है और अब मैं इसकी पोजीशन को मैं आगे लेकर जाऊँगा, इसकी पोजीशन को यहाँ पर 2 व्यू में कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर 1 व्यू से 2 व्यू में स्विच कर लेता हूँ। अब जब मैं मेरे कैमरा को यहाँ पर आगे लेकर जाऊँगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैं मेरे कैमरा की पोजीशन को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे मेरे जो फ्रेम के हिसाब से ये दिख जाए। कुछ ऐसे।
तो हमारी फ्रेम एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है इस तरीके से। तो अब इस जो फ्रेम को थोड़ा और रियल लुक दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इस पर जो मेरी शेप लेयर है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा एंड उस पर एक इफ़ेक्ट होता है लाइट स्वीप, मैं वो वहाँ पर ऐड करूँगा। मैं यहाँ पर लेयर 2 में भी सेम इफ़ेक्ट यूज़ करूँगा। जो इंटेंसिटी है मैं वो कम करूँगा कुछ इतनी, एज की थिकनेस भी कम करूँगा और इसको कुछ यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। तो हमारा जो फ्रेम एनिमेशन जो है वो अब रेडी हो चुका है।